निर्वाचन कार्य में लगे हमारे समस्त साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज का वीडियो उन साथियों के लिए है जिनकी ड्यूटी आगामी लोकसभा चुनाव में लगी है। मित्रों, मतदान समाप्ति के पश्चात निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो होता है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा तैयार करना, जो कि जिसको आप 17C या 17G बोलते हैं, वो तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, तो आज की वीडियो में हम प्रारूप 17G रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा को किस प्रकार से बनाएंगे वो आज हम देखेंगे। मित्रों, इस वीडियो में जितनी भी संख्याएं होंगी वे सभी काल्पनिक होंगी। इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य आगामी चुनाव हेतु कार्मिकों को सामान्य प्रशिक्षण प्रदान करना मात्र है। आइए प्रारूप 17G अभिलिखित रिकॉर्ड मतों का लेखा को भरना सीखते हैं। तो मैं आपको प्रारूप 17G जो है, 17C जो है, मैं आपको दो तरीके से भरना सिखाऊंगा। एक तो वो स्थिति जब आपके यहाँ कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, बिल्कुल आसान मतदान हो, कोई भी कंडीशन समस्या पैदा करने वाली ना हो, तो तब आप 17C कैसे तैयार करेंगे, और यदि कुछ विशेष परिस्थितियां आ जाती हैं तब आप 17G कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपली, आपके यहाँ कोई समस्या नहीं है, आपका शांतिपूर्ण जो है चुनाव हो गया, उसमें आप 17C कैसे भरेंगे उसको देखेंगे। उसके बाद विशेष कंडीशन को देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप जो भी आपकी लोकसभा होगी, लोकसभा सीट होगी, उसका नाम आप लिख देंगे, नंबर और नाम। जैसे कि हमने लिख दिया 01 टिहरी गढ़वाल। निर्वाचन क्षेत्र से हमने ये विधानसभा लिख दी 19 रायपुर, और यहाँ पर लोकसभा को टिक कर देंगे और 2024 लिख देंगे। अब आता है मतदेय स्थल की संख्या और नाम। मान लीजिए मतदेय स्थल की संख्या 05 है और उसका नाम है तर्रा नागल। अब मतदेय स्थल पर प्रयुक्त वोटिंग मशीनों की पहचान संख्या आप लिखेंगे। कंट्रोल यूनिट का नंबर, कंट्रोल यूनिट का नंबर, मान लीजिए कंट्रोल यूनिट का नंबर है AAA01 और बैलेट यूनिट का नंबर है BBB02 और वीवीपैट का नंबर है CCC03। ये मान लीजिए काल्पनिक है, आपको वो संख्याएं लिखनी होंगी जो जो आपकी कंट्रोल यूनिट पे लगी दिखाई देगी, जो आपकी बैलेट यूनिट पे दर्ज होगी, आपकी वीवीपैट पे दर्ज होगी, जो भी अंकित होगी वहां पर वो संख्याएं आपको लिखनी होगी। ये हमारी वाली काल्पनिक है, ठीक है। अब आता है मतदेय स्थल पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। जो भी आपकी मतदेय स्थल की जो चिन्हित नामावली होगी, उस चिन्हित नामावली की प्रति पर कुल निर्वाचकों की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या लिखी होगी। मान लीजिए ये 1184 है, तो इसको 1184 आप लिख देंगे। अब आता है मतदाताओं के रजिस्टर, जिसको प्रारूप 17K बोलते हैं, में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, यानी कि जो मतदाताओं का रजिस्टर है 17K, जो द्वितीय मतदान अधिकारी के पास रहेगा, उसमें कितने लोगों की एंट्री हुई है, उस एंट्री को आपको लिखना है कि कितनी एंट्री हुई है। मान लीजिए 860 तो आपके यहाँ वोटर आए चिन्हित प्रति से, और 5 आपको EDC, जो आपके जो मतदान जो जिनको निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र दिया गया है, EDC सर्टिफिकेट जिनके पास है, 5 ऐसे लोग हैं, उन्होंने वोट किया, तो ये 860 और 5 865 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आप EDC लिख सकते हैं, अगर यहाँ भी लिखना चाहें तो यहाँ भी आप 5 EDC लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है नंबर 3, नियत 49O के अधीन मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। मान लीजिए वो 0 है, सिंपल निष्पक्ष शांतिपूर्ण इलेक्शन हो रहा है, उसकी स्थिति में 0 है। नियम 49M के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न करने वाले, मतलब जिनको परमिशन नहीं दी आपने, वो मतदाता कितने, वो भी 0 है। अब आता है नियम 49MAD के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर परीक्षण मत, टेस्ट वोट अगर आपके यहाँ होता है तो उसको बाद में काउंटिंग की समय उसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे यहाँ टेस्ट वोट कुल संख्या कुछ नहीं है, 0 है, और प्रारूप 17K में मतदाताओं की क्रम संख्या भी
शून्य है। तो हमारे यहाँ मतलब टेस्ट वोट भी नहीं हुआ है। तो जब टेस्ट वोट नहीं हुआ है तो अभ्यर्थियों जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब आता है वोटिंग मशीन, 6 नंबर देखिए। वोटिंग मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की संख्या, तो हमने कितने बताए थे, 860 वोट डले थे प्लस 5 ईडीसी थे, तो 865 मशीन में आएंगे। तो ये जो संख्या है ये मैच होनी जरूरी है, ऊपर के नंबर से और ये यहाँ के नंबर, मशीन में जो नंबर है और प्रारूप 17 का में जो नंबर है वो मैच होने चाहिए। किससे, बिंदु 7 के हिसाब से। बिंदु 7 देखिए क्या है, क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की संख्या, बिंदु 6 के सामने, यानी कि बिंदु 6 के सामने यथादर्श मतों की संख्या है 865, ठीक है। मद 2 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या के साथ मेल खाती है, यानी कि जो मद 2 है उसके अनुसार मेल खाती है। क्या मद 3 के सामने दर्शित अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या घटाकर मद 4 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की संख्या, यानी कि 2 बिंदु से 3 बिंदु घटेगा और 4 बिंदु घटेगा, तब ये मेल करती है या इसमें कोई विसंगति पाई जाती। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 बिंदु कौन सा है, 2 बिंदु है हमारे पास 865, यानी कि 865 दूसरे बिंदु के अनुसार 800 जो 17 का रजिस्टर पे एंट्री हुई है 865 लोगों की हुई है। ये मैच होना चाहिए 6 बिंदु से। अगर 6 बिंदु से ये मैच करता है तो आप लिख देंगे कुल संख्या से मेल खाती है, या लिख देंगे कोई फर्क नहीं पाया गया है। वैसे ये लिखेंगे कुल संख्या से मेल खाती है तो अच्छा रहेगा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर कंडीशन है कि तीसरे वाले बिंदु में शून्य नहीं है, तीसरे वाले पॉइंट में शून्य नहीं है, चौथे वाले पॉइंट में शून्य नहीं है, तो क्या करेंगे 865, यानी कि दूसरे वाले पॉइंट 865 से तीसरे वाले में जितने वोट होंगे यहाँ पर शून्य है और चौथे वाले में जितने वोट होंगे यहाँ पे शून्य, बराबर छठे वाले पॉइंट आना चाहिए, 865 आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है। अभी मैं दूसरा जो बताऊंगा आपको उसमें ऐसी कंडीशन आएंगी तो उसको देखेंगे। यहाँ पर मेल खाती है, ये मेल खाना ही चाहिए। अगर मेल नहीं खाएगा तो आपका रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा 17 गलत है। यहाँ पर लिखना ही है कुल संख्या से मेल खाती है, ठीक है। अब आता है उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदित मत पत्र नियम 49 के अधीन जारी किए गए। तो हमारे यहाँ टेंडर वोट कोई नहीं हुआ है तो ये संख्या शून्य हो जाएगी। टेंडर वोट कब होता है मित्रों, जब कोई मतदाता आया वोट डालने के लिए, लेकिन उसका वोट कोई दूसरा व्यक्ति पहले ही डाल चुका है, तो फिर वो वोट डालने की जब जिद करता है कि नहीं मुझे वोट डालना है, मेरा वोट है, मुझे तो डालना है, तो उसको टेंडर वोट से वोट डलाया जाता है। निविदित मतपत्र होता है, एक बैलेट पेपर होता है, उस पे मोहर लगा करके वोट उसको डलाया जाता है, तो उसी को निविदित मतपत्र बोलते हैं, ठीक है। उसका जो लेखा है 17 खा एक सूची होती है उसमें बना करके रखना होता है, 17 का में वो दर्ज नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे मामले में संख्या शून्य है तो निविदित मतपत्रों की संख्या हमें प्रयोग में प्राप्त हुए वहां से 20 प्राप्त होते हैं। संख्या उनकी 001 से 020 तक है। वहां पर जो भी नंबर उनके ऊपर लिखा होगा वो नंबर आपको लिखना होगा। यहाँ तो हमने कल्पना के रूप में यहाँ पे काल्पनिक लिख दिया कि 01 से 20 तक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर जो संख्या होगी वो संख्या आपको लिखनी होगी। अब आता है निर्वाचकों को जारी किए गए, तो जबकि हमारे यहाँ टेंडर वोट कोई पड़ा ही नहीं तो यहाँ निर्वाचकों को जारी शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब अप्रयुक्त वापस किए गए मतों की संख्या भी 20 मिले, 20 ही हमने वापस करे, 001 से 020 तक वापस हो गए, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब आता है पेपर सीलों का लेखा। जो आपको पेपर सील मिली वो कितनी मिली, जो कि कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए आपको पेपर सील मिलेगी, उसका लेखा यहाँ पर देना है कि प्रदाय की गई पेपर सीलों की कुल संख्या, कुल आपको मिलेगी 3, तो 03 आप लिख देंगे। क्रम संख्या 0001 से 0003 तक, यानी कि 3 होगी, ये आपको मिली। अब हो गया प्रयुक्त
की गई पेपर सीलों की संख्या। आपने प्रयुक्त कितनी करी? मशीन में एक ही लगनी है तो एक ही आप प्रयुक्त करेंगे, ठीक है। और उसकी क्रम संख्या 0001 से 0001 तक ये संख्या हो जाएगी। अब एक यूज कर ली, बाकी आपको रिटर्निंग ऑफिसर को वापस करनी है, तो रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या वो हो जाएगी 2। अब मद 1 से 2 को घटाना है, यानी कि 1 वाले से 2 को घटाना है, तो कितनी हो गई? यहाँ पर कितनी होगी? 2 हो गई। क्रम संख्या उनकी हो जाएगी 0002 से 0003 तक, ये 2 वापस करी। अब नष्ट हुई, जो कोई मान लो खराब हो गई, कोई पेपर सील क्षतिग्रस्त हो गई, तो क्षतिग्रस्त हुई या नष्ट हुई पेपर सीलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? क्रम संख्या 0 से 0, यानी कि कोई भी खराब नहीं हुई तो यहाँ पर 0 दर्ज हो जाएगा। अब इस तरफ आप देखिए, यहाँ पर लिखा है मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। जो भी पोलिंग एजेंट होंगे उनके आप यहाँ पर साइन करा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहले वाला है वो साइन कर देगा, दूसरा मतदान अभिकर्ता है वो साइन कर देगा, तीसरा मतदान अभिकर्ता है वो साइन कर देगा। आप 3 मतदाता अभिकर्ता है या 4 है, 5 है, जितने भी हैं उनके साइन यहाँ पर करवा लेंगे। पूर्ण नाम में हस्ताक्षर करवाएंगे। उनके हस्ताक्षर करवाने के बाद यहाँ पर इधर तारीख आपको दिनांक लिखनी होगी, कितनी तारीख है। तो उत्तराखंड में 19 अप्रैल को इलेक्शन है, तो 19/4/2024, और स्थान वही तरला नागल, जो भी आपका मतदेय स्थल होगा उसको आपको लिखना है। फिर दूसरी साइड आपको पीठासीन अधिकारी क्या कर देंगे? पोलिंग स्टेशन की संख्या लिख देंगे और अपने साइन कर देंगे, वहां पर हस्ताक्षर कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो 17C है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मित्रों मैं आपको बताता हूँ दूसरी कंडीशन। यदि आपके यहाँ टेंडर वोट भी हुआ, आपकी टेस्ट वोट भी हुआ और आपके यहाँ आपकी कोई पेपर सील भी क्षतिग्रस्त होगी, ऐसी कंडीशन में आप कैसे मतपत्र लेखा 17C भरेंगे वो भी आप देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको 01 टिहरी गढ़वाल, यानी कि जो आपकी लोकसभा सीट है वो आपको लिखनी है। निर्वाचन क्षेत्र आप 19 रायपुर लोकसभा टिक कर देंगे 2024, और मध्य स्थल की संख्या नाम 5 तरला नागल लिख देंगे। मध्य स्थल पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन पहचान कंट्रोल यूनिट का नंबर लिख देंगे, बैलेट यूनिट का नंबर लिख देंगे, वीवीपैट का नंबर लिख देंगे, ये तीनों आप लिख देंगे। अब मतदेय स्थल पर नियत निर्वाचकों की संख्या जो चिन्हित नामावली आपको मिलेगी उसमें जो कुल मतदाताओं की संख्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और अब आता है दूसरे नंबर पे मतदाताओं के लिए रजिस्टर 17K में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या 860 मतदाताओं ने वोट डाला 5 EDC से, तो 865 हो गए, ठीक है। अब आता है नियम 49 के अधीन मत अभिलिखित न करने वाले निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। मतलब ऐसे मतदाता, अब कंडीशन शुरू होती है कि आपके यहाँ ऐसे मतदाता आ गए परेशान करने वाले, तब आप कैसे करेंगे? तो ये आ गया कि मतदाता आया और उसने 17K रजिस्टर पर अपने साइन किए और उसके बाद वो कहता है मैं तो वोट नहीं डालता भाई, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो वोट डालूंगा ही। तो ऐसे 2 लोग आपके यहाँ आए, तो आप संख्या लिख देंगे। ऐसे कितने लोग आए? मान लीजिए 2 लोग ऐसे आए जिन्होंने 17K पे तो साइन किए लेकिन वोट डालने को साफ मना कर दिया और चले गए। तो आप उनको जबरदस्ती वोट नहीं डलवाएंगे कि जबरदस्ती ना भाई तू तो डाल यहाँ वोट, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर उसको आप मजबूर नहीं कर सकते वोट डालने के लिए, तो आप उसकी संख्या 17K में तो दर्ज हो ही गया है, और 17K रजिस्टर में उसके नाम के सामने जहां भी उसके साइन हुए वहां पर आप लिख देंगे वोट डालने से, मत डालने से इनकार किया। तो आप ये टिप्पणी लिख करके यहाँ पर जो भी संख्या है, मान लो 2 वोटर ऐसे हैं जिन्होंने वोट डालने से मना कर दिया, तो 2 संख्या आ गई। अब एक और परेशान करने वाला बिंदु आ गया, नियम 49M के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न करने वाले मतदाताओं की संख्या। आपके यहाँ कोई मतदाता आया और उसने निर्वाचन नियमों का उल्लंघन करा, वहां पे जो भी निर्वाचन के नियम है उनका उल्लंघन करा, उसने बवाला कर दिया, वहां पर बवाल कर दिया, कोई परेशानी उत्पन्न कर दी, तो उस व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी वोट डालने की अनुमति नहीं देंगे। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे कितने लोग हैं
जिनको पीठासीन अधिकारी ने वोट डालने की अनुमति नहीं दी, और वो 17 का रजिस्टर में उन्होंने साइन तो कर दिए, लेकिन वोट डालने की उनको परमिशन नहीं मिली। तो ऐसे लोगों की संख्या भी आप यहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए वो 3 लोग ऐसे हैं जिनको पीठासीन अधिकारी महोदय ने परमिशन नहीं दी वोट डालने। अब आता है एक और कंडीशन परेशान करने वाली आती है कि नियम 49 MAD के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। मान लो कोई वोटर आया और उसने अपना वोट डाला, पहले नंबर के कैंडिडेट को वोट डाला, लेकिन वो शिकायत करता है कि जो वीवीपैट मशीन में पर्ची दिख रही है वो तीसरे नंबर वाली दिख रही है। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में? उस कंडीशन में टेस्ट वोट दिलाया जाएगा, और वो टेस्ट वोट पीठासीन अधिकारी महोदय और अभिकर्ता जो होंगे उनकी उपस्थिति में उसे टेस्ट वोट दिलाया जाएगा। उसकी एंट्री 17 का में होगी, और 17 का में टेस्ट वोट की एंट्री में लिख दिया जाएगा टेस्ट वोट। और अब ऐसे टेस्ट वोट की एंट्री में लिख दिया जाएगा टेस्ट वोट, और अब ऐसे जो होंगे उनके सामने वो वोट डालेगा और देखा जाएगा कि क्या स्थिति है। क्या जो ये मतदाता बोल रहा है कि मैं पहले को वोट डाल रहा और तीसरे को डाल रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति है? यदि ऐसी स्थिति सही में वो जो मतदाता बोल रहा है सही है तो मतदान तुरंत रुकवा दिया जाएगा, और यदि ऐसी कंडीशन नहीं है तो मतदान चलता रहेगा और उसकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री होगी, यहाँ पर घटाए गए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या। मान लो ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने टेस्ट वोट किया, तो उनकी संख्या हो जाएगी 2। अब प्रारूप 17 का पर उनकी एंट्री कहाँ हुई? जहां पर आपने टेस्ट वोट की एंट्री की, टेस्ट वोट लिखा, तो मान लीजिए वो 975 नंबर पे है पहला, और दूसरा जो है वो 1147 नंबर पे वोटर आया, जो कि जिन्होंने टेस्ट वोट का प्रयोग किया। वहां पर जो टेस्ट वोट की एंट्री लिखी होगी, दूसरे वाले परीक्षण मतों की जो एंट्री उसकी हुई, पहली वाली एंट्री नहीं, दूसरी जब उसने टेस्ट वोट किया वो वाली एंट्री। ठीक है। अब आता है अभ्यर्थियों जिनके लिए उन्होंने परीक्षण मत डाले, उस अभ्यर्थी का क्रमांक, बैलेट यूनिट में क्रमांक होंगे 1 2 3 4 7 जो भी होंगे वो क्रमांक होंगे। उन क्रमांक में कौन कौन से अभ्यर्थी को उसने वोट डाला। मान लो 7वें वाले को डाला तो पहला टेस्ट वोट 7वें वाले को डाला, तो उसकी उस अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, कखा का जो भी उसका नाम होगा उसका नाम आ जाएगा, और उसे मत कितने डाले? 1 मत डाला। ठीक है। दूसरा जो मतदाता टेस्ट वोट के लिए आया वो उसने 12वें नंबर के अभ्यर्थी को वोट डाला, उस 12वें नंबर का अभ्यर्थी का नाम हो जाएगा और उसका टेस्ट वोट 1 हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ लिखा है कि जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, और ये घटाने होंगे, ये परीक्षण घटाए जाने वाले परीक्षण मत, यानी कि ये घटेंगे। इन जब काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, उस समय ये वोट वहां पर घटाए जाएंगे, इनके खाते से घटाए जाएंगे जिनका यहाँ पर नाम लिखा है। ठीक है। अब आता है छठा पॉइंट आता है कि वोटिंग मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की संख्या। वोटिंग मशीन में कितने अभी आए, वोटिंग मशीन से टोटल दबा के हम चेक कर लेंगे कितने वोट हुए, तो यहाँ पर आपको 860 वोट वोटिंग मशीन से मिले। अब कंडीशन आती है 7वें पॉइंट की। 7वां पॉइंट कह रहा है क्या मत संख्या 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या 2 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या के साथ मेल खाती है? क्या मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या घटाकर मद 4 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की संख्या 2 -3 -4 से मेल करती है? तो यहाँ पर आपको लिखना है हाँ मेल करती है, या कुल संख्या से मेल करती है, ये तो आपको लिखना ही। ठीक है। अब ये कैसे मेल करती है कि हमारे जो 2 नंबर के अनुसार 860 प्लस 5 EDC यानी कि 865 17 का में रजिस्ट्री एंट्री हुई, लेकिन मशीन में 860, वो कैसे हुआ? तो आपको जो है 2 नंबर से यानी कि 865 से 2 नंबर से यानी कि 865 से 3 नंबर को घटाना है। 3 नंबर कितने हैं? 2 वोट, इसको 2 को घटाना है। ठीक है। और
4 नंबर को भी घटाना है 3 वोट, ये 3 वोट ये भी घटाना है, यानी कि 2 और 3 वोट, ये 5 वोट घटा के यहाँ पर आपका 860 वोट आएगा जो कि मशीन से मैच करेगा। तो ये ध्यान आपको रखना है, इसको मैच करना है और ये मेल खाती है यही लिखना है, ठीक है। अब आता है अगला परेशान करने वाला पॉइंट, वो आता है निवेदित मतपत्रों की संख्या। निवेदित उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने निवेदित मतपत्र 49 के अधीन जारी किए गए। तो वो संख्या मान लीजिए एक मतदाता है जिसने टेंडर वोट किया। टेंडर वोट कब होता है? टेंडर वोट तब होता है जब कोई व्यक्ति, कोई मतदाता वोट करने के लिए आता है और वहां पर उसका वोट पहले ही कोई डाल चुका है, तो उस स्थिति में उसका भी वोट डलाया जाता है, बैलेट पेपर पर डलाया जाता है वोट, वो टेंडर वोट होता है और उसका जो हिसाब किताब है वो शतरंखा जो प्रारूप है उस पर रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर डिटेल भरेंगे उसको। निवेदित मतपत्रों की संख्या हमें मिले कितने, प्रयोग के लिए प्राप्त हुए 20, 001 से 0020 तक, यानी कि 20 हमें मिले। निर्वाचकों को जारी करा 1, 001 से 001 तक, यानी कि 1 जारी करा। अप्रयुक्त और वापस किए गए 19 वापस करें, क्योंकि 1 डल गया तो 19 वापस करें। 002 से 020 तक हमने वापस कर दिया। अब आता है पेपर सीलों का लेखा। पेपर सीलों का लेखा में पेपर सील जो आपको मिलेगी उनका ब्यौरा देना होता है। तो प्रदाय की गई पेपर सीलों की कुल संख्या 3, क्रम संख्या 0001 से 0003 तक 3 हो गई। प्रयुक्त की गई पेपर सीलों की संख्या 1, 002 तक, यानी कि 1 हमने करी। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या 1, 0003 से 0003 तक, यानी कि 1 हमने वापस करी। अब 3 हमें मिली, 1 हमने यूज करी, 1 वापस करी, तो 1 कहाँ गई? 1 भाई खराब हो गई। तो आप क्षतिग्रस्त में लिखेंगे उसको, नष्ट हुई पेपर सीलों की संख्या, क्षतिग्रस्त हुई पेपर सीलों की संख्या यदि हो तो क्रमांक कितनी है, मान लो 1 खराब हुई, तो क्रम संख्या 0001 से 0001 तक, यानी कि 1 खराब हुई। अब अंत में लिख देंगे तारीख 19 अप्रैल 2024, स्थान तलल नागल, और इसमें क्या करा लेंगे, साइन करा लेंगे इनके पोलिंग एजेंट के, यहाँ पर साइन करा लेंगे, पोलिंग एजेंट के यहाँ पर साइन हो जाएंगे और इस प्रकार से ये आपका तैयार हो जाएगा। अंत में जो है पीठासीन अधिकारी महोदय यहाँ पर साइन कर देंगे और पोलिंग स्टेशन की संख्या लिख देंगे। तो इस प्रकार से मैंने दोनों ही कंडीशन में आपको बताया कि किस कंडीशन में कौन सा किस प्रकार से आप 17G बनाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन मैंने बता दी, जो भी कंडीशन होगी उस हिसाब से आप 17G जरूर तैयार कीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 17G, इसके बिना आपकी मशीन जमा ही नहीं होगी, तो इसको आप सावधानी पूर्वक बनिएगा। तो अभी वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे।